Hello, how are you guys? Today we are going to start pronoun. Today we will also try to do a few extra questions related to it. So this is part one, and I'll request you to subscribe my channel. And if you want any kind of grammar or spoken classes related to English language, please drop WhatsApp message. Thank you so much, and here we go now. ओके, मान लेते हैं यदि एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आता है तो हम उसको कौन से ऑर्डर में रखेंगे? 2, 3, 1. ओके, यहाँ पे 3, 2, 1 लिखा हुआ है, तो इसको कर दीजिए 2 एंड देन 3 एंड देन 1. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2, 3, 1 यानी कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन. और इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं. लेकिन कोई ऐसा काम जहाँ पे कोई ब्लंडर कर दे, मिस्टेक कर दे, कोई गलत काम कर रहा है, ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस में जहाँ पे इंटेंशन गलत है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 1, 2, 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम जल्दी से. और फर्स्ट वाला है यू, ही एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट. तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट वाला लिया हुआ है, यानी 2, 3, 1 का सीक्वेंस लिया हुआ है, सेकंड पर्सन, एंड उसके बाद हमने थर्ड पर्सन लिखा, उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन लिखेंगे एज पर ग्रामर रूल. और दूसरे वाले में देखिए I, you and he committed this blunder. तो इसमें उन्होंने गलती किया, ब्लंडर किया है, तो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है और इसको कर दिया 1, 2, 3. दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेम सेंटेंस. ओके, हम समझने की कोशिश करते हैं इन दो एग्जाम्पल से कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्रोनाउन प्लूरल होगा. कैसे? जैसे आप देखिए, गोपाल प्लेज विद हिज ओन बैट. ओके, गोपाल यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया हिज. ओके, यहाँ पे अब देखिए, अब दूसरे सेंटेंस में क्या है? दो सब्जेक्ट हमारे पास, एक है संदीप और दूसरा है गोपाल. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? प्रोनाउन का क्या हो जाएगा? प्लूरल. तो यहाँ पे हम लगाएंगे देयर ओन बैट. गोपाल एंड संदीप प्ले विद देयर ओन बैट. ओके, I'll request you once you go and watch my subject and verb agreement videos. ओके, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं हम. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, याद रखिए. इसके साथ निश्चित रूप से इसका पर्सनल प्रोनाउन आता है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, राम एंड माई सेल्फ वेंट टू ऑफिस टुगेदर, नो एरर. आपको क्या लगता है कहाँ पे गलती है इसमें? ओके, तो मैं आपको जल्दी से आंसर बता देता हूं. यहाँ पे आएगा, सॉरी, संदीप एंड माई सेल्फ. ओके, तो संदीप, ओके, एंड आई माई सेल्फ. ओके, दैट शुड बी द राइट आंसर. क्यों? क्योंकि मैं फिर से रिपीट करता हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे आई का होता है माई सेल्फ, वी का होता है आर सेल्फ, ओके, यू का होता है योर सेल्फ, ही का होता है एम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ. इस तरह से आपको पता हो. तो यहाँ पे क्या है? संदीप एंड माई सेल्फ नहीं, ये माई सेल्फ क्या है इस सेंटेंस में इस तरह से नहीं आएगा. ओके, अकेला किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए होगा संदीप एंड आई माई सेल्फ. ओके, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल से समझाता हूँ.
ओके तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, याद रखिए। ओके और ये जो है एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, हर्ट, अवेल, प्राइड, इंट्रोड्यूस, बिजी, एटसेट्रा। सो मैं और आपको सेंटेंस के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। याद रखिए ये जितने भी लिखे हुए हैं, ओके, और इसके अलावा भी कई वर्ब हैं, तो इनके साथ जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। द टीचर एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, नो एरर। बताइए इसमें कहाँ पे एरर है? ओके तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, हर्ट, अवेल, प्राइड, इंट्रोड्यूस, बिजी, तो इन वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। और यहाँ पे एब्सेंट का यूज किया हमने। द टीचर एब्सेंटेड, एंड इसमें से हम क्या करेंगे, फिर कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे एब्सेंटेड के बाद आ जाएगा हिमसेल्फ। ओके तो ये सेंटेंस बनेगा, द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। ओके तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फाइन, इस जगह पे। तो मैं आपको दो इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। ओके इसमें देखिए, ही एंजॉयड द पार्टी, ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे डायरेक्ट इसने नाउन ले लिया है, तो ही एंजॉयड द पार्टी, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये आप यदि प्रपोजिशन ले रहे हैं तो आपको फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा इससे पहले। तो ही एंजॉयड, वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट, एंजॉयड, आपको याद है मैंने आपको बताए थे कुछ वर्ब, एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, हर्ट। सो ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है एट द पार्टी। ओके और यदि ऐसा ना हो, डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसमें ये हिमसेल्फ को हटा सकते, तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस करेक्ट है, याद रखिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके और इसमें कोई गलती दिख रहा है इन दो सेंटेंसेस में, डिस्ट्रीब्यूट दिस फूड बिटवीन ईच अदर एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस फूड अमंग वन अनदर। ओके तो इन दोनों में से कोई गलती है? चलिए मैं बताता हूँ आपको, इन दोनों में से किसी में भी गलती नहीं है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ ईच अदर का मतलब क्या होता है, वन अनदर का क्या मतलब होता है। तो ईच अदर का मतलब होता है जब दो इंसान है, दो के बीच में बंटवारा कुछ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो स्वीट्स हो, चाहे वो फूड हो, कुछ भी, तो आप यूज करेंगे इस तरह से, बिटवीन ईच अदर, यानी कि दो के बीच में। और जब दो से ज्यादा हो जाए तो अमंग वन अनदर। ओके तो ये इस तरह से सेंटेंस फ्रेम होता है। तो दो पर्सन के लिए ईच अदर, ओके, ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और दो से ज्यादा हो तो वन अनदर, याद रखिए। और बाकी के प्रोनाउन का वीडियो आप सेकंड पार्ट में डिटेल्स देख सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रोनाउन पार्ट 1 वीडियो।